Hello student, good morning to all of you. Today we will discuss next topic of vector. वेक्टर में हमने किया था भी पीछे किया था वो स्केलर प्रोडक्ट किया था। स्केलर प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है? जब दो उसकी वेक्टर की मल्टीप्लाई की थी तो एक स्केलर आया था। और आज हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसका नेम क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों नाम से कोई भी आ सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज इसका देखो, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो ये भी इसको डिनोट करेंगे ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर से लिखेंगे भी इसको। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा? मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर और साइन थीटा इनटू एन वेक्टर। एन है वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए और बी दोनों पे। आर लीजिए यूनिट वेक्टर, इसको लिखते हैं तब भी वो है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो वन ही होना है। अब ये फॉर्मूला होगा भी ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा। अब साइन थीटा इसका मीनिंग क्या होगा भी? यदि आपका ए क्रॉस बी जीरो आता है तो या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या थीटा होगा वो जीरो होगा। और जीरो होगा तो इसका दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है। यदि आपका ए क्रॉस बी और मोड ए मोड बी, ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो, कब? जब यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो आ जाए और मोड ए और मोड बी दोनों नॉट इक्वल टू जीरो और ये जीरो आ जाए, इसका मतलब थीटा होगी वो क्या होगी? जीरो। और जीरो होगी तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? ए पैरेलल टू बी, ये पैरेलल होंगे। और थीटा की वैल्यू 1 आ जाए, यानी किस तरह इसका एंगल निकाले हम? साइन थीटा। तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी अपॉन में मोड ए मोड बी, ये आ जाएगा। और साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी 90 पे होगा, 91 होगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? यदि ए क्रॉस बी है वो मोड ए मोड बी के इक्वल है, यानी वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो इस तरह ये क्वेश्चन करने में परपेंडिकुलर के आगे देखते हैं भी किस तरह करेंगे। देखो अब इसके क्वेश्चन है भी। ए क्रॉस बी का मीनिंग किस तरह? और ए डॉट बी तो हमने निकाला था आई के साथ मल्टीप्लाई, जे के साथ, के क्योंकि अदरवाइज वो क्या हो गए थे? जीरो। लेकिन ए क्रॉस बी निकालेंगे वो देखो किस तरह करेंगे। इसमें जीरो नहीं होंगे क्योंकि साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर होते हैं और वो क्या होता है? 1 के इक्वल होता है साइन थीटा। प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ये देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। हमने ए क्रॉस बी निकालना है। तो देखो इसमें आई और आई के साथ करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, आई और जे जीरो नहीं होगा और जे और के जीरो नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है आई और जे के बीच में। और 90 क्या होता है? 1 साइन थीटा आएगा तो 1 होगा, इसलिए इसका जीरो नहीं होगा। तो इसका देखो किस तरह करेंगे। ए वेक्टर है वो किसके इक्वल है अभी? ए वेक्टर है वो है आई प्लस 2j प्लस 5k और बी वेक्टर है वो है 2i प्लस 3j। ये बी वेक्टर है। हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो वो देखो ए क्रॉस बी किस तरह निकालेंगे? आई प्लस 2j प्लस 5k ये है। तो ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला ये होगा भी, यहां आई जे और के सबसे पहले ये लिखेंगे, फिर ये मोड में ही होगा इसका निकालेंगे। फिर ए के कोफिशिएंट भी, आई का कोफिशिएंट यहाँ 1, जे का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट 5, ये हो जाएगा। फिर इसके अपॉन में बी का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? आई का 2, जे का 3 और के है नहीं तो वो 0 हो
तो ये होगा ए क्रॉस बी। अब इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे। डिटरमिनेंट हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था, वो डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी। तो ये क्या आएगा, आई इंटू में ये वो 0 माइनस ये 50 फिर माइनस जे ये रो और ये कॉलम, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जे का करोगे तो 1 और 0 0 माइनस 2 और 5 10 प्लस के के साथ करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 यानी क्या आएगा माइनस 15i माइनस माइनस प्लस 10j और माइनस के ये आपका वो आ जाएगा वेक्टर। ये आपका क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, ए क्रॉस बी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है इसी का ए है, हाँ जी हाँ जी मैं कटा रहा हूँ, मैं ले जा। हाँ नेक्स्ट देखो भी ए है, ए वेक्टर है वो है हमारा 3i माइनस के और बी वेक्टर है वो है माइनस आई माइनस जे प्लस 5k। ये बी वेक्टर है। हमें फाइंड आउट करना ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, पहले आई जे के डिटरमिनेंट, पहले ए के कोफिशिएंट आई है 3 जे है नहीं तो बीच में 0 के की वैल्यू -1। इसी तरह बी का करेंगे तो ये क्या होगा -1 और 5। अब इसका डिटरमिनेंट ओपन करेंगे तो वो ए क्रॉस बी आएगा। ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा, आई इंटू में मल्टीप्लाई दिस 0 माइनस इनकी मल्टीप्लाई 1 माइनस जे ये और ये रो कॉलम गए इनकी मल्टीप्लाई 15 माइनस 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 प्लस यानी -1 प्लस के ये और ये कॉलम गया तो ये मल्टीप्लाई करो तो -3 -0। तो ए क्रॉस बी आ जाएगा हमारा -i -14j और -3k। ये ए क्रॉस बी आ जाएगा भी हमारा। तो ये ए क्रॉस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड बताना भी ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। और ए की वैल्यू है क्या, ए वेक्टर है 2i प्लस के और बी वेक्टर है वो है i प्लस जे प्लस के। हमें ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले तो भी ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, आई जे के। ए के वेक्टर 2 0 1, बी के कोफिशिएंट क्या है 1 1 1। तो ए क्रॉस बी हमारा कितना, इसके डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे तो आई इंटू में 0 -1 माइनस जे ये और ये इनकी मल्टीप्लाई 2 -1 प्लस के का करेंगे तो ये आएगा 2 -0 ओपन करेंगे तो ये आएगा -i -j और +2। ये तो आ गया भी ए क्रॉस बी। लेकिन हमें मैग्नीट्यूड निकालना है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का। तो मैग्नीट्यूड निकालते इसका स्क्वायर रूट भी 1 + 1 + 4 यानी √6। इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया भी √6। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, फाइंड द यूनिट वेक्टर अंडर, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। ए और बी, अब ये था देखो हमने फॉर्मूले में भी लिखा था ए क्रॉस बी क्या होता है भी मोड ए मोड बी साइन थीटा इनटू एन। जो एन होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए और बी के। तो उसी तरह हमें कोई भी मैं ये
परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो ए क्रॉस बी, ए और बी के, तो हम सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकालेंगे, हमें यूनिट वेक्टर निकालना भी। देखो फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ए वेक्टर हमारे पास गिवन है अभी i प्लस 2j माइनस के, और बी वेक्टर है वो है 2i प्लस 3j प्लस के। ये बी वेक्टर है। हमें निकालना पहले ए क्रॉस बी वेक्टर। ए क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, i j k, i के 1 2 माइनस 1, बी के 2 3 1, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या आ जाएगा भाई, i इंटू में 2 माइनस प्लस 3 माइनस j, ये रो यानी 1 माइनस प्लस 2 प्लस के, इसका डिटरमिनेंट खोलेंगे, के का क्या आएगा भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा 5i और प्लस माइनस में 3j और ये आ जाएगा माइनस के। ये आ गया ए क्रॉस बी। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे भी, मैग्नीट्यूड निकालें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये रूट 5 का 25, 3 का 9 प्लस 1, ये कितने हो गए 25 यानी 34 और ये हो गया रूट 35। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा भी ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये है वो यूनिट वेक्टर आ गया। यूनिट वेक्टर होगा ये ए क्रॉस बी अपॉन मोड ए क्रॉस बी। तो ऊपर ए क्रॉस बी तो कितना आ जाएगा 5i माइनस 3j माइनस के, और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना भी रूट 35। तो ये यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इस तरह निकालेंगे जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, ए के साथ भी डॉट प्रोडक्ट और बी के साथ भी डॉट प्रोडक्ट, आंसर 0 आता है, तो यूनिट वेक्टर है इनका, परपेंडिकुलर होगा दोनों के पास। ये यूनिट वेक्टर तो खुद बनाई दिया हमने, दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी 0। तो ये ए था ये बी था, तो पहले हमने ए क्रॉस बी निकाला, फिर उसका मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर क्या होगा ए क्रॉस बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए एंड बी के भी। जो ए क्रॉस बी होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है भी ए और बी के। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है फाइंड द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर। एंगल, साइन एंगल निकालना भी। ए वेक्टर ये भी, ए वेक्टर है i प्लस 3j प्लस 2k, और बी वेक्टर है वो है 2i माइनस 4j माइनस के। अब हमें साइन एंगल निकालना, साइन का भी पढ़ा था, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा भी ए क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मोड ए वेक्टर और मोड बी वेक्टर, ये होगा भी। तो सबसे पहले तो हमें ए क्रॉस बी की जरूरत होगी, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे भी। ए क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा i j k, i के इसके कोफिशिएंट ए के 1 3 2, बी के 2 माइनस 4 माइनस 1, डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो i इंटू माइनस 3 और प्लस 8 माइनस जे, जे के कोफिशिएंट करोगे तो क्या आ जाएंगे -1 -4 प्लस के करोगे तो क्या आएगा -4 -6, ये आ जाएगा। ये बच जाएगा 5i प्लस 5j और ये हो जाएगा माइनस के 10 के, ये -10 के हो गए। अब इसका मैग्नीट्यूड ये तो हो गया ये थीटा, और इसके वो निकालेंगे भी क्या, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए मोड ए ये आएगा भी, तो इसका वो निकाले हम मोड ए और मोड बी।
वो किसके इक्वल होगा, इसका मोड ए मोड बी, यानी इसका कितना आ जाएगा भी, मोड ए वेक्टर किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस में ये हो गया प्लस में 9 प्लस में 2, तो ये कितना आ गया, नोट हो गया 12, यानी √12 यानी 2√3, 12 को 4 इंटू 3 यानी 2√3। और मोड बी वेक्टर किसके इक्वल आएगा, बी का वेक्टर कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 4 माइनस का प्लस 16 प्लस 1, 16 प्लस 4 प्लस 1, 16 और 5 √21, ये तो आ गया। और मोड ए प्लस बी कितना आ जाएगा, मोड ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी आएगी भी, क्योंकि साइन थीटा निकालना तो मोड क्रॉस ए बी आएगा, यहाँ पर मोड ए क्रॉस बी भी आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी का निकालोगे कितना आ जाएंगे, √25 प्लस 25 प्लस 100, ये आ जाएंगे √150, और 150 को लिखेंगे 25 इंटू 6 यानी 5√6। अब इसका एंगल किसके इक्वल होगा, ऊपर तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी यानी 5√6 अपॉन मोड ए था 2√3 और मोड बी है √21, 21 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू 7, और √3 तो 6 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं भी, √3 से कैंसिल होकर √2 पे बचेगा, यानी 5√2 अपॉन √21 और इंटू 2। और इसका किस कर सकते हैं, ज्यादा इसको कैंसिल करके √2 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह। तो ये आपका साइन थीटा एंगल आ जाएगा इस तरह भी, ए क्रॉस बी का। नेक्स्ट देखो भी, पहले ए क्रॉस बी निकालना है, अपॉन मोड ए मोड बी निकाले तो उसका साइन थीटा एंगल होगा। नेक्स्ट देखो भी, फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड ऑफ आर। ये देखो भी कोई पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड दे रखी है। एडजेसेंट साइड का मतलब उसकी साइड वाली है, एक तो ये दे रखी है, ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है i प्लस 2j और प्लस -3k, और ये साइड बी दे रखी है, बी वेक्टर इक्वल टू ये दे रखा है अभी 3i -2j और प्लस k, ये एडजेसेंट साइड है। तो उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम किस तरह निकालेंगे भी, ए क्रॉस बी होगा वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी इसका मैग्नीट्यूड, ये होगा वो इसका एरिया होगा पैरेललोग्राम का। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल देते हैं, सभी में एक i j k, इसके कोफिशिएंट 1 2 -3, इसके कोफिशिएंट 3 -2 और 1, ये तो ए क्रॉस बी कितना आ जाएगा अभी, i इंटू में 2 माइनस में 6 माइनस जे का करोगे तो ये 1 और माइनस प्लस 9 प्लस के इंटू में -2 -6, यानी ये क्या आ जाएगा -4i और -10j और -8k। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √4 का 16, 10 का 100, 8 का 64, ये हो जाएंगे 60 और 60 यानी 80, और ये आ जाएगा 180 स्क्वायर रूट। इसको आप उसमें भी कर सकते हो, कॉमन लेके इसके फैक्टर करके 180 के वो कर सकते हो, नहीं तो ए क्रॉस बी 180 रूट आ गया, ये इसके प्राइम फैक्टर करके इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सके भी। तो इस तरह ये इसका एरिया होगा। नेक्स्ट देखो भी,
नेक्स्ट अभी फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ये तो था साइड दे रखी, अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम दे रखे हैं, ये डायगोनल दे रखे हैं। हैविंग डायगोनल, ए यानी ए सी डायगोनल है, वो है 3i प्लस j माइनस 2k, और बी डी डायगोनल है वो है i माइनस 3j प्लस 4k। ये डायगोनल है। तो हमें एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो किसके इक्वल आएगा भी, ए 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी क्रॉस प्रोडक्ट बी डी, क्योंकि ये डायगोनल दे रखे हैं। तो ए सी क्रॉस बी डी 1/2 करेंगे तो पहले ए सी क्रॉस बी डी निकालेंगे। तो ए सी क्रॉस बी डी निकालोगे तो आई जे के अपॉन में करोगे, यानी इसके कोफिशिएंट क्या है 3 1 माइनस 2 जी, इसके हैं 1 माइनस 3 और प्लस 4। तो इसका क्या आ जाएगा भी, आई डिटरमिनेंट ओपन करोगे तो 4 माइनस में 6 माइनस जे 12 और प्लस के 2 और प्लस के ये आ जाएगा -9 और -1। ये किसके इक्वल आएगा भी, -2i और -14j, और ये आ जाएगा माइनस के 10k। अब इसका मैग्नीट्यूड भी, ए सी क्रॉस बी डी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 का तो 4, ये 196 और ये प्लस 100 200 और 300 आ गया, ये आ गया 300। और एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा 1/2 और मैग्नीट्यूड इसका आ गया 300 को क्या लिख सकते हैं 1 into में 100 मल्टीप्लाई 3 और 100 किसका स्क्वायर रूट होगा 10 का, ये आ जाएगा 10√3 और 2 से ये 5 यानी 5√3 यूनिट स्क्वायर यूनिट, ये एरिया आ गया 5√3 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह ये करना है भी। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट अभी डिफाइन ए डॉट बी and A cross B where A B are any two vector. Find A dot B if mod A2 mod B और A cross B है। ये देखोगे डिफाइन है A dot B। A dot B किसके इक्वल होता है भी, mod A mod B cos थीटा। इसी तरह A cross B वेक्टर क्या होगा, mod A mod B sin थीटा और n आपका ये यूनिट वेक्टर ये होगा। अच्छा अब क्या है, आर एनी टू वेक्टर फाइंड ए डॉट बी निकालना हमें, ए डॉट बी यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें दे रखे हैं मोड ए इक्वल टू 2 मोड बी इक्वल टू 5 और मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू 8। ये दे रखे हैं मोड ए क्रॉस बी इक्वल टू 8। अब हमें पता भी ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी की क्या वैल्यू है 8, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 2 और बी की वैल्यू है 5 और साइन थीटा। तो यहाँ से इसके अपॉन में लाएंगे तो 8/10 इक्वल टू साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 से कैंसिल 4/5। साइन थीटा की वैल्यू ये है क्योंकि हमें तो ये डॉट बी में कोस थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से कोस थीटा किसकी इक्वल होता है भी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यू 1 माइनस 16/25, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3/5। कोस थीटा की वैल्यू 3/5। तो इसमें वैल्यू रखेंगे ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा भी मोड ए कितना हमारा 2 इंटू मोड बी की वैल्यू 5
और कोस थीटा की वैल्यू आ गई 3/5, 5 से 5 कैंसिल 6, तो ए डॉट बी है वो हमारा कितना आ गया 6 आ जाएगा, ए डॉट बी का ये आ जाएगा 6 एंगल का। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया, ए डॉट बी 6। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट है नेक्स्ट अभी डिफाइन ए क्रॉस बी एंड शो दैट ए क्रॉस बी मोड इक्वल टू ए डॉट बी tan थीटा। ये देखो डिफाइन ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है मोड ए मोड बी साइन थीटा, मोड लगाए तो ये आ जाएगा साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर 1 एंड ए डॉट बी, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले अभी, और ए डॉट बी वो किसके इक्वल होता है मोड ए मोड बी कोस थीटा, ये सेकंड इक्वेशन है। दोनों को डिवाइड कर दें ए डॉट बी और इसको डिवाइड करें दोनों इक्वेशन को, तो यहां से क्या आएगा ए क्रॉस बी अपॉन में ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए से मोड बी से मोड बी, ये साइन अपॉन कोस, ये क्या बचेगा tan थीटा। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू डिटरमिनेंट को लेगा भी इसका ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए डॉट बी tan थीटा, ये आंसर आएगा। अब ये प्रूव करना था कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए डॉट बी tan थीटा होगा मोड बी। तो इस तरह ये क्वेश्चन होगा अभी। नेक्स्ट देखो भी एक और है, नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी प्रूव दैट ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर, प्लस अभी बीच में ये प्लस था, क्रॉस नहीं प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो देखो किस तरह करोगे भी, पहले एक इससे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे कि क्या आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस ए क्रॉस सी क्रॉस, इसी तरह इसका करेंगे कि क्या आएगा बी का डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस बी। अच्छा भी एक और देखना, इसमें अब फॉर्मूला यूज होगा ए क्रॉस बी है तो इसको हम माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। यदि ए क्रॉस बी है तो इसका ऑर्डर चेंज करें, बी को पहले और ए को बाद में ले जाए तो माइनस का डिफरेंस आएगा भी, ठीक है। ये भी डिटरमिनेंट में हमने पढ़ा था कि कोई भी दो रो या कॉलम बदलते हैं उसका डिटरमिनेंट माइनस का डिफरेंस आता है। तो ए क्रॉस बी तो डिटरमिनेंट से निकालते हैं, उसमें दो आपस में बदलते हैं, ए के पहले बी के एलिमेंट पहले ए के बाद में लिखे तो माइनस तो आना है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू किसके होगा बी माइनस ए। तो यहां देखो ए क्रॉस बी प्लस में, अच्छा ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस ए क्रॉस बी, ये है ए क्रॉस सी। तो यहाँ ए क्रॉस सी, यहाँ माइनस सी क्रॉस ए को लिख सकते हैं ए क्रॉस सी, ऑर्डर चेंज किया तो माइनस का आगे। फिर यहाँ पर है बी क्रॉस सी, तो यहाँ सी क्रॉस बी ऑर्डर चेंज करें तो ये क्या आएगा बी क्रॉस सी। तो इससे तो ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल होके क्या आ गया 0। और ये प्रूव करना था इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी 0। तो ये ध्यान रखना अभी इस तरह। अच्छा एक और अभी देखो आई जे के, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो इसकी इससे करोगे तो इसकी इससे, आई क्रॉस जे करोगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा। यदि उल्टा कर दिया आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे आएगा।
आपको कहीं ये मिल जाए कि आई क्रॉस जे, तो के लिख देगा। इसी तरह जे क्रॉस के हो तो उसका क्या लिख दोगे आई। लेकिन ये हो आई क्रॉस के तो ये माइनस जे के, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस जे आएगा। ये ध्यान रखना, उसमें हमें क्वेश्चन आएगा आगे 3D में भी। तो ये क्वेश्चन हो गया इसका। तो इस तरह ये चैप्टर कंप्लीट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी भी। आपको ये प्रॉब्लम है तो आप शेयर करके पूछ लेना भी। थैंक यू।